बीकानेर में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाकर देश के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहब के 125वें जन्म जयंती वर्ष के अवसर पर 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की मान्यता दी। मेघवाल मंगलवार को संविधान दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर रविंद्र रंगमंच पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर 1949 को इस देश का संविधान अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू हुआ। तब से 26 नवंबर को कानून दिवस के रूप में ही मनाया जाता था। वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री ने इसे संविधान दिवस के रूप में मान्यता दी और 2016 से इसे प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। मेघवाल ने कहा कि बाबा साहेब ने राष्ट्रीय झंडा समिति के सदस्य के रूप में तिरंगे झंडे में अशोक चक्र को शामिल करने का सुझाव दिया, जो कि 24 घंटे चलते रहने का संदेश देता है। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के प्रत्येक द्वार पर अशोक चक्र बनवाकर विकसित भारत के निर्माण में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी समुचित ऊर्जा के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। उन्होंने कहा कि बाबा साहब स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की पक्षधर थे, लेकिन संविधान में समानता को स्वतंत्रता से पहले रखा। रविशेखर मेघवाल ने कहा कि संविधान दिवस समारोह समिति द्वारा वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर बाबा साहब के योगदान को याद करते हुए उनके चित्र पर माल्यार्पण किया गया और संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया। दिवस की पूर्व संध्या पर एक कार्यक्रम रखा है, किस तरह का समाज को मैसेज देने? देखिए, संविधान जिन्होंने बनाया उनके सम्मान में संविधान दिवस मनाने का निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में लिया। उसके बाद सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक सर्कुलर जारी किया 19 नवंबर 2015 को कि आगे से 26 नवंबर प्रतिवर्ष हम संविधान दिवस के रूप में मनाएंगे। और वो अवसर था बाबा साहब की जन्म जयंती का 125वें वर्ष। तो ये शानदार निर्णय जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया, तब से लेकर के हम बीकानेर में 2016 से लगातार संविधान दिवस का कार्यक्रम करते आ रहे हैं। कोई एक दो दिन आगे पीछे कभी कभी होता है, लेकिन इस बार ये संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर ये मनाने का निर्णय इसलिए लिया गया कि 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में बाबा साहब का अंतिम भाषण था और बहुत शानदार भाषण था। तो बाबा साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको याद करने के लिए, उनके संविधान निर्माण में योगदान को याद करने के लिए और संविधान के अनुसार हम चल सकें, देश का निर्माण कर सकें, देश को विकसित भारत बना सकें, इसके लिए आज ये गहन रूप से चिंतन मनन मंथन हुआ यहाँ बीकानेर रंगमंच। आज बंगाल में ममता ने कहा है कि अगर बीजेपी ने मुझ पर हमला किया तो मैं पूरे देश में उनकी नींव हिला दूंगी। देखिए, ऐसी धमकी से बीजेपी वाले या बीजेपी के कार्यकर्ता कभी डरने वाले नहीं हैं। हर चुनाव में ममता जी ऐसी धमकी देती आई है। आने वाला चुनाव उनको दिख रहा है। इसलिए हमारा विषय, जब हम आएंगे तो बंगाल में सुशासन देंगे, विकास करेंगे। हमारा मुद्दा ये रहेगा, लोकतंत्र में धमकी की भाषा की कोई जगह नहीं होती। जिस तरीके से उनका वोट बैंक कम हो रहा है एसआईआर के चलते, या जो जिस तरह से लोग छोड़कर जा रहे हैं, एसआईआर उसकी वजह से तो नहीं है कहीं? एसआईआर एक चुनाव आयोग की मतदाता सूची को साफ सुथरी करने की प्रक्रिया पहले भी होती आई है। एसआईआर कांग्रेस का जमाना था तब भी होती है। ममता जी कभी कांग्रेस का समर्थन नहीं करती थी। नहीं, उनके जो वोट बैंक है वो अब वापस बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, तो उसको लेकर भी राजनीति वोट बैंक आधारित नहीं होनी चाहिए। जब वोट बैंक आधारित राजनीति होती है तो नीतियाँ सही नहीं बनती है। जब तुष्टिकरण आधारित राजनीति होती है तो नीतियाँ सही नहीं बनती। अब देश को विकास करना है और भारत को विकसित भारत बनाना है। ये वोट बैंक की राजनीति, तुष्टिकरण की राजनीति, इससे दूर हटना पड़ेगा। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, कुछ जो बंगाल में है बांग्लादेश की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं लोग, तो क्या वास्तव में ये जो सरकार का कदम सराहनीय है? देखिए, वो तो उनको नियमानुसार जो कार्रवाई होनी है वो होगी, लेकिन एसआईआर चुनाव आयोग की प्रक्रिया निष्पक्ष है। चुनाव आयोग इस देश में चुनाव आयोग ने अपनी निष्पक्षता सिद्ध की है 1952 से, कोई अभी से नहीं।
और बहुत से लोग इस प्रक्रिया की तारीफ कर रहे हैं कि मतदाता सूची साफ सुथरी होनी चाहिए। अब क्या कोई व्यक्ति है और वो इस संसार में है ही नहीं, मतदाता सूची में नाम है, क्या आप भी चाहेंगे कि ऐसे उस व्यक्ति का मतदाता सूची में नाम होना चाहिए क्या? नहीं। आज आज सर कांग्रेस के उदित राज ने एक विवादित बयान दिया है कि राम भद्राचार्य को अगर संविधान पूरा तरीके से लागू हो जाएगा तो उनको जेल जाना पड़ेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उदित राज जी वही भाषा बोल रहे हैं जो कांग्रेस बोल रही है, और वो कांग्रेस पार्टी में ही है आज। मतलब वो राम भद्राचार्य के बारे में इस तरह से भाषा करें? देखिए, किसी के बारे में भी इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में, समाज जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा संयमित होनी चाहिए। आप संयमित भाषा में भी अपनी बात कह सकते हो, और लोकतंत्र यही हमें सिखाता है कि भाषा की मर्यादा होनी चाहिए। कांग्रेस तो कहती है कि आप लोग जो है वो संविधान को समाप्त करने में लगे हैं। देखिए, कांग्रेस का ये दुष्प्रचार था। हमने संविधान में जो संशोधन किए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, यहाँ आज की बैठक में भी ये विषय आया। EWS को 10% रिजर्वेशन देना था, तो संविधान में संशोधन किया। बैकवर्ड क्लास की संवैधानिक जो हमारा कमीशन था उसको संवैधानिक दर्जा देना था, इसलिए संविधान में संशोधन किया। GST लानी थी, इसलिए संविधान में संशोधन किया। और उन्होंने, कांग्रेस ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए संविधान में संशोधन किया। ये फर्क है, ये फर्क जनता को समझना। आज अयोध्या के आज बढ़ते हुए कद को देखते हुए कांग्रेस ने कार्यक्रम किया गया, किस तरह का मैसेज समाज में देने का प्रयास? ये संविधान दिवस हम लोग परिचर्चा कर रहे थे, पिछले 10 साल से मना रहे। इस बार का हमने 25 नवंबर को मनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि बाबा साहब का जो अंतिम वक्तव्य था, अंतिम भाषण 1 घंटा 34 मिनट वो बोले थे संविधान सभा में, वो दोपहर के बाद में बोले थे। और उन्होंने जो वक्तव्य व्यक्त किए थे, जिस कड़ी में मैंने अपने भाषण में भी कहा था, उन्होंने कहा था कि इस देश को राजनीतिक एकता तो वोट के आधार पर मिल जाएगी, लेकिन इस देश को आर्थिक और सामाजिक एकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। वो जब तक समानता की खाई बंद नहीं होगी, कम नहीं होगी, उस कड़ी में हम सबको प्रयास करना चाहिए। ये जो क्षेत्र में है आर्थिक और सामाजिक, एक क्षेत्र वो बहुत ऊपर चला गया, एक नीचे चला गया, एक गरीबों पर गया, उस समानता की कड़ी को कम करने का एक संदेश इस संविधान के माध्यम से हमने देने का प्रयास किया। ठीक।